न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की फोटो हटाकर अंबेडकर जी की फोटो लगाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल विधानसभा सदन के अंदर अध्यक्ष की आसंदी के पीछे दीवार पर गांधी और नेहरू जी की फोटो पहले लगी थी, मगर जब कल से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो देखा गया कि नेहरू जी की जगह अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई थी, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि नेहरू जी की फोटो क्यों हटाई गई। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी नेताओं के भी पलटवार सामने आए हैं। देखिए क्या कुछ प्रतिक्रिया दी भाजपा के नेताओं ने फोटो हटाने को लेकर। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही दलित विरोधी है। कांग्रेस को आपत्ति नेहरू जी के चित्र हटने से नहीं, बाबा साहब के चित्र लगने से है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को 2 चुनाव हरवाए, जिसने संसद में तैलीय चित्र नहीं लगने दिया, पंचतीर्थ स्थापित नहीं होने दिए। और आज जब मध्य प्रदेश के विधानसभा पटल पर जब बाबा साहब का चित्र अंकित होता है तो इनके हृदय में जो दलित विरोध है वो जागता है। स्पष्ट है कि कांग्रेस को बाबा साहब के चित्र लगने से तकलीफ है, ना कि किसी और बात से। गोडसे की तस्वीर लगाने की भी बात कर रहा है कि आगे चल के गोडसे। देखिए, बाबा साहब में अब कांग्रेस को गोडसे नजर आने लगे हैं और असल में गोडसे का जो चरित्र है वो कांग्रेसियों में है, क्योंकि गांधी जी के मूल भावना और विचारों का दमन तो कांग्रेसियों ने किया। तो ये गोडसे के नाम पर जो अंबेडकरवाद का ये जो विरोध कर रहे हैं वो इस देश की और मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। 32 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। पार्टी ने जब जो मुझे दायित्व सौंपा है उसको मैंने अच्छी तरह से निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, 4 बार मुझे टिकट दिया। पिछली सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी के साथ में मिनिस्टर रही। तो पार्टी जो दायित्व सौंपेगी उसको मैं अच्छी तरह से निर्वहन करूंगी। महिलाओं की भागीदारी का जहां तक सवाल है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में हमारी 22 महिलाएं चुन करके आई हैं, तो पार्टी विचार करेगी। दीदी, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आपका नाम भी चर्चा में है। देखिए, चर्चा से कुछ नहीं होता है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम जानते हैं कि एक क्षेत्र में 10-10 दावेदार विधानसभा के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। तो जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित ही उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता होंगे। थैंक यू। एक कर लो। क्या तस्वीर को लेकर नेहरू जी की तस्वीर हटाई है। देखिए, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनने भारत को संविधान दिया है, विधायिका जिनके नेतृत्व में संचालित होती है और ये सदन विधायिका का केंद्र है, और इसलिए पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र है। और जो अंबेडकर जी के चित्र को लेकर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी कांग्रेस की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। धिक्कार है कांग्रेस तुमको कि तुम बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हो, तुम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोल रहे हो। धिक्कार है कांग्रेस को। हम डंके की चोट पर कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाया है, सजाया है। हम बाबा साहब अंबेडकर और पूज्य महात्मा गांधी के सिद्धांतों से सहमत हैं और उनके बताए हुए पद पर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नेहरू जी से तो पुराना विवाद है, इसलिए हटा दी जाती है। नहीं, क्या आपका क्या कहना है? गोडसे की भी तस्वीर लगाना चाहती है। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक और आग्रह करना चाहता हूं कि पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तुलना नाथूराम गोडसे से मत करो। फिर तुम्हें बुद्धि पर तरस आता है तुम्हारी पर कि तुम कहां बाबा साहब अंबेडकर, कहां गोडसे, क्या तुलना करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो देश को? ये देश की आत्मा है महात्मा गांधी, संविधान की आत्मा। दिन भर से सिर्फ नेहरू जी की जो है फोटो का मामला ही गरमाया जा रहा है। क्या लगता है विरोध? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा कोई मामला नहीं है। अंदर जब हम गए तो जो कल के शेष रह गए थे सदस्य, उनको शपथ दिलाई है और जो हमको छोड़कर चले गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। ऐसा कोई मामला अंदर नहीं है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के जितने विधायक हैं सब बाहर विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर कोई कुछ भी करता रहे, पर अंदर ऐसी कोई बात नहीं। संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने जो संविधान लिखा था उसी संविधान पर हम आज काम कर रहे हैं। प्रदेश चल रहा है, देश चल रहा है। उनका छायाचित्र
जो विधानसभा में लगाया गया है उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि फोटो तो लगाई जा सकती थी, लेकिन हटाई क्यों? नेहरू जी की क्यों हटाई? फोटो हटाना लगाना ये विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में है। मैं समझता हूँ जो बाबा साहब का फोटो लगाया गया है उसकी कांग्रेसियों को भी तारीफ करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उस पर विवाद पैदा करना चाहिए। तारीफ तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन नेहरू जी का फोटो क्यों हटाया? प्रधानमंत्री थे, कहीं न कहीं योगदान रहा है। तो नेहरू जी के फोटो और जगह भी लगे हैं, नेहरू जी के फोटो और जगह भी लगे और लगेंगे। मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बन के आया हूँ। कल मैंने आकर के जब अपना आसन ग्रहण किया तो सामने देखा महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर थी। उपयुक्त निर्णय, उपयुक्त चयन, निश्चित रूप से हमको अच्छा लगा कि यहाँ अंदर जब हम सदन में बैठे तो संविधान निर्माता की तस्वीर भी सामने है। इसके पहले किसकी तस्वीर थी अथवा नहीं थी, क्योंकि मैं पिछले सदन में सदस्य नहीं था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी विधानसभा का प्रशासन ही बता देगा। मुझे लगता है मुद्दों से भटकाने का काम तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की खींच है। कांग्रेस अपनी पराजय से उबर नहीं पा रही, जिसके कारण ये स्थिति है। बेवजह के मुद्दे खड़े करना, जो भी है वो प्रशासन से बात करें। कहना है कि आप आगे वोट से की तस्वीर भी लगाएंगे जब आगे हम क्या करेंगे ये इनको कैसे मालूम? आगे तो जो होता जा रहा है देखते जाइए। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।